भारत आकर सिद्धि माँ से भेंट करना और बाबा जी के आश्रमों का भ्रमण करना। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। रीता ग्रीन नामक महिला अमेरिका से करीब 34 वर्ष पूर्व कैंची आश्रम में आई थी और यहाँ आकर उसे इतना अच्छा लगा था कि वो आज भी काफ़ी लंबे समय के लिए आती है। रीता पूर्णतः एक मन से बाबा जी और माँ की भक्त है। उसे बाग बगीचे का काम खूब आता है और रीता के आने से आश्रम के बगीचे की देख रेख में बहुत मदद मिलती है। जीवंती माँ की बीमारी में उसने उनकी बड़ी सेवा की। जब भी वो भारत से विदा लेती है तो उसकी आँखों में आंसू आते हैं। एक कौनी ईवांश है जिसने अपना नाम भारतीय कृष्णा रखा है और वो पिछले 18 वर्ष से आश्रमों के साथ है। उसने यही चुना है कि वो भारत में रहे और बाबा जी के आश्रमों की सेवा करे। एक प्रेमा है जो बाबा जी के भारत के आश्रमों में काम करती है और एक मन से बाबा जी की भक्त है। वो माँ को साक्षात देवी मानती है। श्री जयराम और उनकी पत्नी राधा तो बाबा जी के गुजर जाने के बाद भी हमेशा भारत में ही बने रहते हैं और बस थोड़े वक्त के लिए अमेरिका चले जाते हैं, इस दृष्टि से कि वे भारत में अधिक समय तक रह सकें। अभी हाल में उन्होंने ताओस का अपना खुद का मकान भी बेच दिया है। वे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया था और उन्होंने बाबा जी की कृपा को ध्यान में रखकर इस रोग से अपनी लड़ाई लड़ी। जयराम की अपनी एक वेबसाइट है जिसमें बाबा जी के दुर्लभ फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। अंत तो गत्वा बाबा जी के दिव्य लोक में जाने के लिए सन 2009 में राधा ने यह धरती छोड़ दी। मैं इस दंपति से सन 2008 की जनवरी 31 को उनके विवाह की वर्षगांठ पर दिल्ली में मिला था। उस समय भी राधा पूर्ण चेतनावस्था में थी और बहुत प्रसन्न लग रही थी और दूसरे लोक में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। श्री कृष्णदास जेफ केगेल एक भजन गायक हैं और पूरे अमेरिका में छाए हुए हैं। जय गोपाल भी एक कीर्तनकार हैं। ये दोनों बाबा जी के समकालीन हैं और समय समय पर भारत आते रहते हैं। वे माँ से स्नेह करते हैं और अपने काम के लिए माँ से प्रेरणा पाते हैं। एक मोहन बाबा हैं जो बाबा जी के स्थलों पर बार बार आते हैं। वे अपने व्यवहार से आपका मन जीत लेते हैं और किसी भी एक स्थल पर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। अभी हाल में उनके हृदय की बाईपास सर्जरी भी हुई और वह भारतवर्ष में, पर इससे उनके घूमने पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब वो 67 साल के हैं। पहले की तरह बिना रुके यात्रा कर रहे हैं और सभी को मोह लेते हैं। उन्होंने भी बाबा जी के दुर्लभ फोटोग्राफों को नष्ट होने से बचाया है और एक वेबसाइट भी बनाई है।
रविदास तो बाबा जी के समय से ही हैं और उनके गुजर जाने के बाद भी कैंची आश्रम की बहुत सेवा की। वो पेशे के वकील हैं और अमेरिका जाकर उसने अलास्का में बसना पसंद किया और एस्किमो लोगों का मसला उठाया। बाद में वह जज बन गया और विवाह भी किया। वो अपनी होने वाली पत्नी को लेकर वृंदावन आया था और सिद्धि माँ की अनुमति और उनका आशीष चाहता था। माँ ने अपनी अनुमति रविदास को इस बिना पर दी कि वो उसे अपने से कभी अलग नहीं करेगा। मैं आशा करता हूँ कि उसने सिद्धि माँ को दिया हुआ अपना वादा निभाया है। तारा और बाली भी बाबा जी से मिले। उनके गुजर जाने के बाद भी करीब 8-9 साल तक वृंदावन और कैंची में बने रहे। उनका लड़का वृंदावन में पैदा हुआ और लड़की कैंची में। उन्होंने बच्चों के नाम पवन और उमा रखे। सन 1980 में वे लोग विलायत वापस चले गए और चेस्टर काउंटी के ट्रेडन नामक स्थल पर बस गए। उन्होंने तरक्की की और वे समृद्ध हो गए। उनके लिए छुट्टियों का मतलब है भारत आकर सिद्धि माँ से भेंट करना और बाबा जी के आश्रमों का भ्रमण करना। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।